नमस्ते। शिक्षकों का स्पेशल ग्रांट के रूप में ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाया गया है और उस पर ट्रांसफ़र फॉर्म ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। तो आप अपने मोबाइल से आवेदन कैसे करेंगे, यह चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो को अच्छे से समझिएगा और एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, कहाँ कौन सी चीज़ भरनी है, सब कुछ बताऊंगा। तो अपने मोबाइल के क्रोम में आपको गूगल सर्च करना है और यहाँ ई शिक्षा कोर्स आपको सर्च करना है। ई शिक्षा कोर्स पर यहाँ पर अध्यापक पर आपको टीचर पर चुनना होगा। यहाँ आइएगा, टीचर आईडी डालिएगा, यहाँ पासवर्ड डालिएगा, आई जो 5 और 8 25 40 यहाँ डालकर साइन अप पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हम अपना साइन अप कर लेते हैं। जैसे साइन अप कीजिएगा तो आपके पास इस तरह का होम पेज आ जाएगा, जिसमें से 7 कॉलम आपको दिखाए जाएंगे। ठीक है, 7, जिसमें से 4 नंबर का जो कॉलम है, इस पर रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इस पर देने की अनुमति है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं और जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगा और यहाँ पर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और आपको इसके बारे में जो नियम है, गाइडलाइन है, उसे जानने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। ठीक है, चलिए तो हम ट्रांसफ़र फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को हमें यहाँ पर डालना होगा और डालने के बाद हम जो है सो वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब OTP वेरीफाई करेंगे, देखिए सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद ओके कीजिएगा तो आपका यहाँ पर पूरा डाटा, बायोडाटा आ जाएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। अगर मान लीजिए जो मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है या जो नंबर आप दिए हैं अगर ये गुम हो जाता है तो एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर रहेगा तो आपके लिए लाभदायक होगा। और एक अल्टरनेट ईमेल आईडी भी आप दे सकते हैं। यह ईमेल आईडी दे या नहीं दे, लेकिन मोबाइल नंबर जरूर दे दीजिएगा, भविष्य में काम देगा। जैसे अब स्थानांतरण के विकल्प पर आइएगा, इस विकल्प पर आइएगा, मेल हूँ तो मेल ही चुन लूँगा। यहाँ पर सिंगल, मैरिड चुन लूँगा। आप डाइवोर्स है तो डाइवोर्स भी चुन सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिएगा कि आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं, यानी इसमें 7 विकल्प आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जैसे टच कीजिएगा तो यहाँ पर 6 और नीचे एक 7 विकल्प है। देखिए 1 नंबर में है कि असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर, स्वयं, अगर कैंसर है आप में है या आपके हस्बैंड के है, पत्नी की या वाइफ का है, चिल्ड्रन का है, तो भी आप इसमें 1 नंबर वाले को चुनिएगा। अगर गंभीर रुग्णता है, किडनी की बीमारी है, हृदय रोग है, लीवर रोग है, इसमें भी आप हो या आपके हस्बैंड, पति पत्नी या चिल्ड्रन है, तो आप 2 नंबर वाले को क्लिक कीजिएगा। सेल्फ अपॉइंटमेंट ऑन बेसिस ऑफ स्पेशल एबल, यानी दिव्यांगता के आधार पर अगर आपकी नियुक्ति हुई है तो आप इसे चुन सकते हो, पुरुष हो या महिला हो, शिक्षक हो या शिक्षिका हो। अगर इस तरह का है तो आप 3 नंबर चुनिएगा। अगर ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता है, तो आपको 4 नंबर चुनना होगा। मानसिक दिव्यांगता में किसी को भी हो सकता है, आप शिक्षक हैं तो आपको, आपकी पत्नी को, आपके बच्चे को, किसी को भी। अगर मैं यहाँ पर 3 नंबर में दिव्यांगता के आधार पर मैं चुन लूँगा। तो चलिए मैं दिव्यांगता के आधार पर चुन लेता हूँ। जैसे दिव्यांगता के आधार पर चुनिएगा तो आपको यहाँ पर आ जाएगा कि दिव्यांगता की श्रेणी भरना है, दिव्यांगता की प्रकार। तो श्रेणी पर हम क्लिक करते हैं। श्रेणी पर क्लिक करेंगे, दिव्यांगता के प्रकार पर, दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति, उसके बाद जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड करना है। याद रहे कि सर्टिफिकेट PDF फाइल में होनी चाहिए और 300 KB का ही होनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आइएगा तो आपको विविध दिव्यांगता और सेवा काल में दुर्घटनाग्रस्त, तो मैं विविध दिव्यांगता पर ही क्लिक करूँगा। उसके बाद आइए कौन सी दिव्यांगता है, दिव्यांगता की जो प्रकार है, 5 प्रकार वो आपको दिखाई देंगे। दृष्टिबाधित, मूकबाधित, अस्थिर दिव्यांग, मनोविकार और बहुत दिव्यांग। तो जो भी है आप चुन लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति, आप स्वयं हैं तो एकदम स्वयं ही होगा। उसके बाद जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको गृह राज्य बोलेगा चुनने के लिए। यहाँ पर पंचायत, नगर निकाय से जो है तो मैं यहाँ पर चुन लूँगा, पंचायत से हूँ तो पंचायत चुन लूँगा। उसके बाद आप शिक्षा के गृह, अपने घर के बारे में जानकारी देना है, यानी जिस जिला में आपका घर है, गांव है, उसके बारे में जानकारी देना है। तो गृह जिला चुन लूँगा, जो भी मेरा गृह जिला है। ठीक है, मान लीजिए अररिया ही है, ब्लॉक मेरा अररिया ही है। ठीक है, गृह प्रखंड मेरा जोकीहट है, पंचायत जो है सो बागनगर है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ मैरिड भरा हूँ। यहाँ पर
देख सकते हैं यहाँ पर मेरिट भरा हूँ, तो यहाँ पर मैं सिंगल कर दूंगा। अब सिंगल है, मैं सिंगल हूँ तो सिंगल कर दूंगा। जैसे यहाँ पर सिंगल करूँगा तो यहाँ पर जो है सो पत्नी का यहाँ पर जो विकल्प आया था वो भाग गया ना। अगर आप दोनों आदमी जो है सो मरीज भरिएगा तो आप दोनों आदमी शिक्षक हैं तो दोनों आदमी का विवरण डालना होगा, नहीं तो इतना ही विवरण आपके पास सामने आएगा खोलकर। उसके बाद मुझे 3 चुनना है, कौन कौन से चुनना है, तो मैं पंचायत चुन लेता हूँ। अपना अपना आप देख सकते हैं कि जैसे मैं पंचायत चुना, जिला चुन लूँगा ठीक है, जिला जो भी है मैं चुन लूँगा अपना जिला। उसके बाद अनुमंडल चुन लूँगा, उसके बाद प्रखंड भी चुन लूँगा, ठीक है। उसके बाद नगर निकाय जो भी है पंचायत चुनने का ऑप्शन दे रहा है तो मैं पंचायत चुन लूँगा, ठीक है। इस तरह यानी पंचायत चुनने को दिव्यांग लोगों को छूट है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कह सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर चुन लीजिएगा। अगर 3 से अधिक विकल्प चुनने होंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो चौथा विकल्प आ जाएगा। इस तरह चुन यानी टोटल आप 10 विकल्प दे सकते हैं। अगर कोई गलती हो गया इसको रिमूव करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ बगल में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर रिमूव भी हो जाएगा। रिमूव में कर देता हूँ, मैं एक ही दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको आवेदन लिखना है। आपको पता है कि यहाँ पर लिखित अभ्यावेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित होगा। जो आवेदन लिखिएगा ना उसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से आपको आवेदन लिखना है और उसको फोटो खींचकर यहाँ पर आपको देना। वो भी PDF बनाकर, उसका भी 300 KB का होना चाहिए। किसके नाम से आपको आवेदन करना है, जिला शिक्षा पदाधिकारी जिस जिले में आप नियुक्त हुए हैं, अभी पोस्टेड है, उस जिला में आपको जो है सो उस जिले के नाम से आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है सो कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, एक सेव एज ड्राफ्ट के रूप में और यहाँ सबमिट करने के रूप में या रीसेट करने के रूप में। अगर आपका सब कुछ ठीक भरा हुआ है तो आप सबमिट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कुछ दिक्कत है, मैं इसको आप सेव कर लीजिएगा और फिर दूसरा बार मैं सबमिट कीजिए तो सेव भी हो जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं मैं पुनः फ्रेश आवेदन करूँ तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं।